बड़ा स्वागत है, उनका अभिनंदन है। हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने दोस्त आयुष जी के नृत्य से। आयुष जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति से हम सबको लाभान्वित करें। जी क्या बात है, पर्दा खुल गया सर। स्वागत है, स्वागत है। आइए आयुष जी। आयुष जी प्रकट सभी हों। को मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव। स्वागत है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनाथ नित्यं क्षीमामृतात् आवाहयामि न जानामि विसर्जनम् पूजां च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं स्वरेश्वरी यदि पूजितं मया देवी पूर्णन्तरस्मै पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां सर्वदा माता सर्वपापहरो। जी छोटी छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल छोटू सा मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल तू समेरो मदन गोपाल आखियां गैया काफी है ग्वाल आखियां गैया काफी है छोटू समेरो मदन गोपाल चारा खैया गैया दूधती है ग्वाल चारा खैया गैया दूधती है ग्वाल छोटू सा मेरो मदन गोपाल। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। ओए होए क्या हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या गजब का डांस है। अरे अरे शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद हुआ आज। क्या गजब का। बीच में नेट भी गड़बड़ हो जा रहा है। क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी सर धन्यवाद। आभार शिवरात्रि। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पांडे सर, सासो सर, नमस्कार। आपको शुरू करते हैं कार्यक्रम को। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल समय हो गया है। सभी मित्रों से जी हाँ, निवेदन शुरू है, अपना करें। माइक म्यूट कर लेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में चुटकुला वाचन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं 803वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रितु गुप्ता जी, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल जोड़िया जम्मू से हमारे बीच जुड़ी हैं। आप एक दिन हमारे यहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम है, जून के महीने में ऑफलाइन कार्यक्रम भी प्रारंभ में जुड़ती रही हैं, और आपने कुछ बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ा है। हम आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत दिनों बाद आप हमारे इस पटल पर उपस्थित होंगी। तो विशिष्ट अतिथि है ओजस्वी जी, जुड़ चुकी हैं हमारे बीच अमेठी से। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे देवेश पपने जी, और जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से। और संचालन करेंगे अभिषेक गुप्ता जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुट्टी से। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्रहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, और इस पटल पर हमारे साथ कई एक अन्य साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें सविता बैसी जी भी हमारे बीच हैं, रजनी गुप्ता जी भी हमारे बीच हैं, एक अभिभावक वेतर, और अशोक पंत जी हमारे बीच हैं।
मैं सभी मित्रों का, अभिभावकों का, साहित्यकारों का, नन्हे दोस्तों का स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त अभिषी जी। अभिषी जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। हाँ, तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। चुप कर। जी सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रखमुट्टी की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मुझे बाल प्रहरी के चुटकुला वाचन कार्यशाला, जो बाल प्रहरी का 803वां कार्यक्रम है, उसमें मुझे संचालन करने का अवसर प्रदान हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं आज कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु गुप्ता जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल जोड़िया से, जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है। मैं उनको सादर प्रणाम एवं उनका आदर सहित स्वागत करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी, कक्षा 6, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है तथा कार्यक्रम में जुड़े अन्य सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से कोरोना के समय में जुड़ी थी, जब मुझे मेरी मासी ने, जो आज हमारे साथ में हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर जुड़ी हैं, उन्होंने मुझे कार्यक्रम के बारे में बताया और मैंने अपना पहला कार्यक्रम कविता वाचन कार्यक्रम से जुड़ी थी मैं, जिसमें हमें अपनी स्वरचित कविता सुनानी थी, जो कि दिवाली पर आधारित था, और उसी से मैं बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यशालाओं से जुड़ी। पहले भी मैं बाल प्रहरी की पत्रिकाएं पढ़ा करती थी, परंतु बाल प्रहरी के कार्यक्रमों से मैं उसी समय जुड़ी और मुझे उसके बाद संचालन करने के, मैंने बहुत बार संचालन किया है। अभी कुछ समय पहले मैं बाल प्रहरी के कार्यक्रमों में कुछ कारणवश नहीं जुड़ पा रही थी, परंतु अब मुझे पुनः संचालन करने का मन हुआ और जब किरोला जी ने मुझे संचालन करने के लिए पूछा, तो अब मैं आज के कार्यक्रम के संचालन कर रही हूँ। तो अब मैं बिना समय गवाए आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी जी को, कक्षा 6, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना विशिष्ट अतिथि का भाषण दें एवं अपनी प्रस्तुति भी। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा कोटिशा नमन। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आप सभी का बाल प्रहरी के 803वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ एवं बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी को हार्दिक आभार देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हम मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच डॉक्टर रितु गुप्ता मैम, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोड़िया, जम्मू से आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई देवेश पपने, कक्षा 7, हल्द्वानी, नैनीताल से। आज का संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन अभिषेक गुप्ता, कक्षा 8, खरमुट्ठी, जम्मू से। बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान आकाश सारस्वत सर एवं बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान आकाश सारस्वत सर एवं श्रीमान श्याम पलट पांडे सर जी। बाल प्रहरी के संपादक हम सभी के परम प्रिय मित्र श्रीमान उदय किरोला सर जी एवं हम सभी के बीच रोज जुड़ने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर एवं बाल प्रहरी के आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रतिभागी तथा अन्य लोगों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं ज्यादा समय न गवाते हुए आज के अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, 2 औरतें बातें करते हुए जा रही थी। पहली औरत बोलती है कि तुम्हें पता है बहन, आज जो अपने गांव के सरपंच जी है ना, वो कोमा में चले गए। तो जो दूसरी औरत थी, जो उसकी दोस्त थी, तो वो कहती है, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं,
अब चाहे वो कहीं घूमने जाना हो या कोमा हो। मेरा दूसरा चुटकुला है, पप्पू बाइक पर जा रहा था, तभी पुलिस वाले ने उसे रोका और कहा, हमारा सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आपको 2000 का इनाम मिला है, तो आप बताइए आप इस इनाम का क्या करेंगे? तो पप्पू बोलता है, सर मैं इससे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने बहुत ही मनोरंजक चुटकुले भी सुनाए। तो अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करने से पहले आप सभी को आज के कार्यक्रमों के नियमों से अवगत करवाती हूँ। तो सर्वप्रथम तो जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन रखें और किसी के प्रस्तुति के बीच अपना माइक या कैमरा ना ऑन करें, जिससे कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम है वह चुटकुला वाचन कार्यक्रम है। तो आप सभी जानते हैं कि चुटकुले हमें हमारा मनोरंजन करते हैं। आजकल के व्यस्त समय में हमें अपने मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिल पाता, परंतु कभी ना कभी हमें अपने मनोरंजन के लिए कुछ चुटकुले सुन व पढ़ भी लेने चाहिए। तो आज उसी पर आधारित हमारा आज का ये कार्यक्रम है और इसी के साथ मैं प्रतिभागियों से यह अनुरोध करती हूँ कि कृपया कर अपने चुटकुले जब भी अपना चुटकुला सुनाए तो ये ध्यान रखें कि वह किसी को हानि ना पहुंचाए, क्योंकि चुटकुले हमारे मनोरंजन के लिए होते हैं। तो अगर वह किसी को हानि पहुंचाते हैं, अगर वह किसी धर्म पर आधारित या किसी महिला पुरुष पर आधारित होते हैं, तो वह किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। तो उन चुटकुलों से दूरी बनाए रखें। तो हमें समय व्यस्त किए बिना आज के कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी कुमारी अदिति श्रीवास्तव कक्षा 8 जो हमारे साथ अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या वह उपस्थित है? जी बहन, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी जामुन मिठी। तो जैसा कि कार्यशाला है, मैं अभी आप सभी अपने 2 चुटकुले प्रस्तुत करने जा चुटकुला अध्यापक घर के बनाए जाते हाउस कहते हैं। जिस घर पता चलती है हवेली कहते हैं। जिन घरों में लोन की किस्त भरते भरते आप ले में के घर में रहता है, बंगला कहते हैं। बेचारा में है। अब मैं चुटकुला कुछ एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। 2 दिन बाद वकील साहब शिक्षक के घर आ धमके और बोले, मास्टर जी मैंने आपको कुआं बेचा है, पानी नहीं। अगर आप पानी लेंगे तो पैसा अलग से देना पड़ेगा। मास्टर जी धैर्य से बोले, अच्छा हुआ वकील साहब आप आ गए, मैं खुद आपके पास आने ही वाला था। यह कहने कि मेरे कुएं से अपना पानी निकाल लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। इतना सुनते ही वकील साहब बोल पड़े, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। जी धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी नीलाक्षी कलोनी कक्षा 6 जो हमारे साथ टनकपुर चंपावत से जुड़ी हैं। क्या वह उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है।
जैसे कि आप सब जानते हैं, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु गुप्ता मैम, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल जगड़िया जम्मू से। मैम आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन ओजस्वी, कक्षा 6, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया देवेश को अपने कक्षा 7 नैनीताल से एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अभिषेक गुप्ता, कक्षा 8, रखमुट्टी जम्मू से। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने 2 चुटकुले सुनाती हूँ। टीचर गोलू से, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू, पता नहीं मैडम। टीचर, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुझसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू, छोले। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर मरीज से, आपको बहुत कमजोरी है, आपको फल खाना है, वो भी छिलके सहित। 1 घंटे बाद मरीज, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, क्या खाया था? मरीज, नारियल छिलके सहित। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपका धन्यवाद। आपकी बहुत मनोरंजक प्रस्तुति रही। तो इसी के साथ मैं अब उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो हमारे हर कार्यक्रम में जुड़ के हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। श्री आकाश सारस्वत जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपका आदर सहित मंच पर आमंत्रण करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अभिषी। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रितु जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय ओजस्वी, इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे प्रिय देवेश और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अभिषी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रेडी की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षक, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, चुटकुला वाचन कार्यशाला अर्थात हंसने हंसाने की कार्यशाला। वास्तव में चुटकुले जहां हमें एक तरफ हंसाते हैं, पहेलियां हमारी मानसिक व्यायाम का कार्य करती है। और जब हम चुटकुला वाचन करते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चुटकुला वाचन से किसी भी व्यक्ति को कष्ट ना हो, ना वो लिंग भेद पर आधारित हो, ना वो जाति भेद पर आधारित हो, वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी भेद पर आधारित ना हो, ना किसी को मानसिक कष्ट पहुंचाए। सकारात्मक रूप से कहे हुए चुटकुले बहुत ही प्रभावी होते हैं और निश्चित रूप से बच्चे जब बचपन से ये सारी बातें समझेंगे, ये सारी बातें सीखेंगे, तभी वो जीवन में उन बातों को अपनाएंगे। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, बच्चों में उदासीनता दूर करने के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार इन्होंने अपने 800वें पड़ाव पूर्ण किए हैं, 900वें पड़ाव की तरफ ये कार्यशालाएं बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की उपादेयता अपने आप ही सिद्ध होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो बिहारी जी के साहित्य के विषय में किसी विद्वान ने कहा था, वो इस पर भी सत्य होता है। इन कार्यशालाओं पर सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशालाएं ये होती हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान निरंतर चल रहा है। बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से दिखाई दे रहा है। बच्चे बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। 12-14 स्टेट के बच्चे, विदेश तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग करते हैं और निश्चित रूप से ये सब उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत का सुपरिणाम है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ना, जिनमें साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों के जीवन परिचय सम्मिलित है, निश्चित रूप से जीवन के विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। वास्तव में सच चरित्र व्यक्ति, व्यसन मुक्त व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय अभिषी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार सर। आपने हम ना केवल हम बच्चों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हमें जब भी कोई मनोरंजन भी करना है, तब भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को हानि ना पहुंचाएं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमारी पूर्वी भट्ट कक्षा 4 जो हमारे साथ पिथौरा राड से जुड़ी हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। क्या वे उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूर्वी भट्ट है। आज मैं चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है डॉक्टर मरीज से। पहले से तबीयत कैसी है? मरीज, थोड़ी खराब है। डॉक्टर, दवाई को पी लिया था? नहीं साहब, दवाई तो पी लिया तो मुझको था। दूसरा, एक बार टीचर एक बच्चे से बोलती है, बेटा पढ़ लिया करो, बड़े होकर तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। बच्चा, मैडम आप तो खुद ही ऑटो रिक्शा से आती हो। धन्यवाद। जी बहन, धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 जो हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आज आप सभी के सामने इस चुटकुले वाचन कार्यशाला में चुटकुले प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला चुटकुला है रजनीश। अगर आदमी चांद पर रहने लगे तो हमें क्या परेशानी होगी? उसके उत्तर में अंजलि ये कहती है कि वहां रहने वाले लोगों का जो कूड़ा कचरा होगा वो हम पर गिरेगा, क्योंकि वो जब फेंकेंगे तो वो हम पर आएगा, हमारे सिर पर आएगा। अध्यापक, मेरा दूसरा चुटकुला है ये। अध्यापक ने कहा, श्याम बताओ तो रेखा किसे कहते हैं? श्याम, जी मेरी बड़ी दादी जी को। मेरा तीसरा चुटकुला है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मनोरंजक प्रस्तुति रही आपकी। तो इसी के साथ में अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी बहन कुमारी रितिका पंत, कक्षा 6, जो हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ी है। क्या वह उपस्थित है? कुमारी रितिका पंत जी, लगता है वह हमारे साथ नहीं उपस्थित है। तो अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कुमारी दिव्या रावत जी, कक्षा 7, जो हमारे साथ रनाकोट टिहरी से जुड़ी हैं। क्या वह उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं आ रही? जी, आपका आभार। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मेरा पहला चुटकुला है। बेटा शराब पीकर घर लौटा और पापा की डांट से बचने के लिए उसने लैपटॉप खोलकर पढ़ाई करने लगा। फिर उसके पापा घर आए। उसके पापा बोले, पीकर आया है क्या बेटा? फिर बेटा बोला नहीं। तो फिर पापा बोले, फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है? मेरा दूसरा चुटकुला है। ग्राहक ने दुकानदार से कहा, ऐसी चाय बनाओ कि मेरा तन मन झूमने लगे। दुकानदार, अरे भाई, यहाँ चाय नागिन के दूध से नहीं, भैंस के दूध से बनती है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत शानदार प्रस्तुति रही। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अतिथि देवो भव। इन पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु गुप्ता जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोड़ियां, जम्मू से आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रितु गुप्ता जी, क्या आप उपस्थित हैं? क्या मैं सुन रही हूँ? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका बहुत बहुत आभार। जय डुग्गर, जय डोगरी। मंच पर बैठी दियां हस्तियां मान जी। मैं डोगरी च गै बोलूं कि जी मैं डोगर प्रदेश दी रौह्ने आह्ली आं। मंच पर बैठी दियां हस्तियां मान जी। कार्यक्रम सबने गी मेरा प्रणाम जी। सबने गी मैं अपना हत्थ जोड़ियै नमस्कार करनी आं। मैं डुग्गर प्रदेश दी रौह्ने आह्ली आं ते मैं डोगरी च गै PhD कीती दी बस। इसलिए मैं डोगरी च गल कीती है कि मंच पर जिन्ने भी लोग बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं कोई भी बात कहने से पहले सबको अपना प्रणाम कहती हूँ। तो चुटकुले आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि इंसान की डेली दिनचर्या जो होती है, इंसान क्या सोचता है कि अपने बारे में सोचने के लिए किसी के पास समय होता, इंक्लूडिंग बच्चों के पास भी नहीं, क्योंकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन होता है। तो मैं इस सब का क्रेडिट उदय किरोला सर जी को देती हूँ कि उदय किरोला जी ने इस कोरोना काल में ये जो कार्यशाला चलाई, तो उसी कार्यशाला का जो सारा संचालन बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को आगे आने का मौका मिल रहा है, ये सब का क्रेडिट जो है उदय किरोला सर को जाता है। तो विशिष्ट जो सारे हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं उनको भी मैं अपना नाम करती हूँ। तो ये जो कार्यशाला चल रही है इससे बच्चों का मनोबल बढ़ रहा है, बच्चों को बहुत सारा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। इनमें बहुत सारे बच्चे जो हैं, इस पे बड़ी सारी स्टेट्स के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के चुटकुले वाचन कर रहे हैं, जिससे सभी को मतलब कि मनोरंजन सभी का हो रहा है। तो चुटकुले क्यों का हो जाता है। ना अपने और बच्चे
एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो 13 बच्चों ने भाग लिया है, उन बच्चों को मेरा बच्चे इन चुटकुले इन तरह की कार्यशाला में आप भाग ले रहे हो, इससे आपके अंदर बड़ा सारा आत्मविश्वास जाग रहा है कि आप अपनी स्टेज को फेस कर सकते हो। तो जब जो बच्चे स्टेज को फेस कर सकते हैं उनके अंदर आत्मबल बढ़ता है। तो जब आपके अंदर आत्मबल बढ़ता है उससे क्या होता है कि आप किसी भी जगह पीछे नहीं हट सकते। तो मेरा आप सभी को यही आशीर्वाद है कि इस तरह की कार्यशाला में आप भाग लेते रहो और अपने आप को आगे अग्रसर करते रहो और अपने मनोबल को बढ़ाते रहो। जो बच्चे पीछे रहते हैं पढ़ाई के हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और इन सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इंसान को ये जो चुटकुले होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बड़ा सा जब हमारा माहौल बन जाता है ना कि हम कभी इतने परेशान होते हैं तो कोई ऐसी हंसी वाली बात कर देता है, उससे क्या होता है कि हमारा जो मन होता है उस दिमाग थोड़ा हट के दूसरी तरह सोचने लगता है। इसी तरह मैं भी एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाने जा रही हूँ, लेकिन सुनाऊंगी मैं डोगरी में। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज और एक किसान दोस्त होते हैं। मैं हिंदी में बताऊंगी, समझ लगेगा सभी को। एक अंग्रेज और एक किसान होते हैं, तो उनकी आपस में बड़ी पक्की घनिष्ठ। तो किसान जो होता है वो उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, तो किसान क्या कहता है, उसकी ना टक्कर अंग्रेज से हो जाती है, तो उसकी एक मूली गिर जाती है। तो वो क्या कहता है, सॉरी। अंग्रेज उसको बोलता है, जो किसान होता है वो मूलियां लेकर जा रहा होता है, रेडिश जिसे बोलते हैं, वो लेकर जा रहा होता है, तो उसकी एक मूली गिर जाती है। तो अंग्रेज किसान को बोलता है सॉरी, लेकिन किसान उसको क्या बोलता है, तू तो मेरे से सॉरी मांग रहा है लेकिन मैंने तुझे आधी भी नहीं देनी है। इसके कहने का मतलब है कि तू मेरे से पूरी जो गुच्छा मूली का मांग रहा है लेकिन मैंने तुझे आधी भी नहीं देनी है। ये मेरी तरफ से एक चुटकुला, अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है। तो बाकी सभी गणमान्य मेरे जो विशिष्ट कविकार हैं, मित्र हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और आप इस तरह की उदय किरोला सर जी इस तरह की कार्यशाला करवाते रहिए, तो हम जैसों को भी थोड़ा मौका मिलेगा, हम भी बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। तो धन्यवाद, सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद, और साईं पलक पांडे सर जी को भी नमस्कार, आकाश सर जी को भी नमस्कार, जो रह गए उनको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, और थैंक यू, धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरी। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मनोबल बढ़ाया एवं हमें एक चुटकुले से हमारा मनोरंजन भी किया। तो इसी के साथ मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, कुमारी वर्तिका विष्ट, कक्षा 4, जो हमारे साथ ताड़ी खेत अल्मोड़ा से जुड़ी है। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शादी को सादर नमन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वर्तिका बिष्ट है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं केपीएस वाले पब्लिक स्कूल ताड़ीखेत में पढ़ती हूँ। अब देरी ना करते हुए मैं आपको कुछ चुटकुले सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है। एक दिन राम शाम से बोलता है, तुम्हारी नौकरी आजकल कैसी चल रही है? तो शाम बोलता है, बहुत बढ़िया। 50 आदमी मेरे नीचे काम करते हैं। राम, सच? तुम इतने बड़े अफसर बन गए? शाम, हाँ, दफ्तर में मैं ऊपर वाली मंजिल में काम करता हूँ और नीचे वाली मंजिल में 50 कर्मचारी काम करते हैं। अब मैं अपना दूसरा चुटकुला सुनाना चाहूंगी। बात अस्त्र और शस्त्र की चल रही थी। पिताजी ने समझाया, जो फैक्ट पिताजी, जूता अस्त्र है या शस्त्र? धन्यवाद।
जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत ही मनोरंजक प्रस्तुति रही। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी श्री शिवम, कक्षा 7, जो हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़े हैं, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है। मैं कक्षा 7 ब का छात्र हूँ। मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आ। मेरा दूसरा चुटकुला। टीचर, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पप्पू, नील आर्मस्ट्रांग ने। टीचर, और दूसरा कदम? पप्पू बोला, दूसरा भी उसी ने रखा होगा, लंगड़ा खेलने थोड़ी ना गया होगा। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कुमारी यशस्वी, कक्षा 4, जो हमारे साथ गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसा कि आज चुटकुला वाचन कार्यशाला है, तो मेरा पहला चुटकुला है टीचर सोनू से। अच्छा सोनू, बताओ, अगर तुम्हें पैसे और अकल में से कोई एक चीज चुननी है तो तुम क्या चुनोगे? सोनू, मैडम, मैं तो पैसे चुनूंगा। मैडम। टीचर, क्यों सोनू, तुम पैसे क्यों चुनोगे? अकल क्यों नहीं चुनोगे? सोनू, मैम, क्योंकि अकल तो मेरे पास पहले से ही है। मेरा दूसरा चुटकुला है टीचर पप्पू से। अच्छा बताओ, शाहजहान कौन थे? तो पप्पू बोलता है, मैम, शाहजहान एक मजदूर थे। टीचर, क्यों, ये कैसे? तो पप्पू बोलता है, मैम, आप ही ने तो कक्षा में बताया था कि शाहजहान ने बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं। जी धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत मनोरंजक रही। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री श्याम पलट पांडे जी को, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से, सर मैं आपको आदर सहित मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अभिषेक गुप्ता जी। आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं, लेकिन बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आत्मविश्वास से भरा संचालन। इतने अंतराल के बाद भी आपका अभ्यास दिखाई देता है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन। और आगे अपनी बात बढ़ाने के पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने दो प्रिय चुटकुले हमें सुनाएं। अभिषेक जी। जी सर, धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं आज आप सभी के समक्ष 2 चुटकुले पेश करना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, मास्टर जी चिंटू से पूछते हैं, सबसे ज्यादा नशा किस में होता है? चिंटू जवाब देता है, किताब में। तो मास्टर जी उससे पूछते हैं, कैसे? तो चिंटू उत्तर देता है, क्योंकि किताब खोलते ही नींद आ जाती है। मेरा दूसरा चुटकुला है, मास्टर जी कहते हैं, खाना खाने से पहले सभी को हाथ धोने चाहिए। तो चिंटू कहता है, लेकिन मैं तो खाना खाने के बाद हाथ धोता हूँ। तो मास्टर जी पूछते हैं, ऐसा क्यों? तो चिंटू उत्तर देता है, ताकि फोन पर दाग ना पड़ जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर चुटकुले, एक तो किताब पर था और दूसरा हाथ धोने पर, हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए सुंदर चुटकुले आपने सुनाए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर चुटकुला वाचन के लिए आपको। और आज हमारे बाल प्रहरी के
का 803वां कार्यक्रम है, चुटकुला वाचन कार्यशाला, हंसने हंसाने का कार्यक्रम। और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है और अनेक बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। एक से एक शानदार चुटकुले सुनाए, बहुत अच्छे चुटकुले सुनाए। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर चुटकुला वाचन के लिए। ये चूंकि चुटकुला वाचन कार्यशाला और चुटकुले जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, इसलिए कार्यशाला भी जल्दी ही मतलब आज जल्दी ही समाप्त होगी, क्योंकि कुछ बच्चे तो जुड़े भी नहीं हैं और चुटकुले सुनाने में समय भी नहीं लगता। तो सभी को हार्दिक बधाई के साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश पपने जी कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, हल्द्वानी नैनीताल से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा और अपने अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और अपने 2 चुटकुले भी सुनाएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि तो कुमारी ओजस्वी हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, कोडीगंज अमेठी से हैं। और आपने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही 2 बेहद मनोरंजक चुटकुले भी सुनाए। तो सुंदर विशेष अतिथि के वक्तव्य के लिए और सुंदर चुटकुला वाचन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रितु गुप्ता जी हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जोड़िया जम्मू से आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं और आपने मुख्य अतिथि के रूप में जुड़कर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए आज एक बहुत ही पूर्ण रूप ले चुकी है। जैसे एक कली खिलती है फिर धीरे धीरे फूल बन जाती है, उसी तरह से इनका रूप निखर उठा है कार्यशालाओं का। उस समय में जब चारों तरफ उदासी का माहौल है, इन कार्यशालाओं को चलाना एक मुश्किल काम था, जो किरोला जी ने किया, जो अपने आप में प्रशंसनीय है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास में बेहद वृद्धि हुई है और उनमें सकारात्मकता का संचार भी हुआ है। बच्चों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि इन कार्यशालाओं में बच्चों को अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसी से उनके व्यक्तित्व में विकास होगा, अधिक विकास होगा, एक नए ढंग की चमक पैदा हो। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपना एक चुटकुला भी सुनाया, जो मूली पर आधारित था, हंसने हंसाने वाला सुंदर चुटकुला। आदरणीय आपने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, हमारा मनोबल बढ़ा अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नित्य प्रति जुड़ते हैं और जुड़कर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने चुटकुलों के बारे में बोलते हुए बताया, ये हंसने हंसाने की कार्यशाला है, मगर हमें चुटकुला सुनाते हुए, चुटकुलों का चयन करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से किसी को वो लिंग, जाति, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, लिंग विशेष को किसी भी तरह से चोट न पहुंचाने वाले हों, उन पर कटाक्ष न होने से, उन पर व्यंग न। चुटकुला ऐसा होना चाहिए जिसको सुनकर के किसी को भी तकलीफ न, कष्ट न, बल्कि वो हंसता हंसता रहे, हंसते हंसता लोटपोट हो जाए। इन कार्यशालाओं की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए आपने बताया कि कोरोना काल में उत्पन्न हुई हैं और आज हमारी बच्चों की एक तरह से आवश्यकता बन गई। बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और निरंतर आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और पढ़ाई हमें नित्य प्रति करते रहना है। पाठ्य पुस्तक के अलावा पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है और व्यसन मुक्त जीवन जीना।
आदरणीय सरस्वती जी ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और उन्हें प्रेरित किया कि वे पढ़ाई में आगे बढ़ते रहें और सफलता की सॉरी क्षमा करें, और सफलता की नई नई सीढ़ियां चढ़ते रहे। आदरणीय सरस्वती जी के प्राणदायी बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनके उत्साहवर्धक, रोचक और सरस टिप्पणियां बच्चों को मार्गदर्शन करती है। आज भी जुड़े हुए हैं, उनको सादर नमन करता हूं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामुन मित्र उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय जानकी देवी मैडम, आदरणीय जानकी देवी मैडम, आदरणीय रजनी गुप्ता मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय डोरीलाल लोधी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, उन्हें नई गरिमा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, हम ऊर्जास्वित हो जाते हैं। अब आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज भी अभिभावकों का सहयोग हमें मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जो चुटकुले सुना रहे हैं, चयन किया है, उसमें निश्चित रूप से अभिभावकों की मदद की है और अभिभावकों का सहयोग तो पूरी पृष्ठभूमि में रहता है। एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या पीसी मुहैया कराना, एकांत कक्ष मुहैया कराना और बच्चे को इस मंच से जुड़ने के लिए नित्य प्रति प्रेरित करना। नहीं तो बच्चे कुछ दिन जुड़ करके और फिर वो दूर भागने लगते हैं। वही रोज रोज कौन बैठे 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, घंटे भर। लेकिन अभिभावक ही हैं, मैं उनसे कहती हूँ, नहीं, आप जुड़ो, प्रतिभाग करो और अपने व्यक्तित्व में विकास करो, विकास उसमें ज्यादा से ज्यादा निखार ले आओ। तो ये है अभिभावकों का सहयोग, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देता लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल है अभिभावकों का सहयोग। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक चुंबकीय व्यक्तित्व के मालिक है, जो प्रातःकाल 4-4:30 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में और रात देर तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, रूपरेखा बनाते रहते हैं, बच्चों को की जो सूची होती है उसको अंतिम रूप देते हैं और जो बच्चा संचालन करते हैं उसका भी चयन करते हैं और कभी कभी उसकी मौखिक परीक्षा भी लेकर के उसे निर्देश देते हैं, सिखाते हैं कि कैसे संचालन करना है, क्या करना। किरोला जी का समर्पण, किरोला जी का त्याग प्रशंसनीय है, वंदनीय है। उनके प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी अभिषी गुप्ता जी को सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अभिषी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने सुंदर वचनों से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही हमारा मार्गदर्शन भी किया। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री देवेश पपने जी, कक्षा 7, हल्द्वानी, नैनीताल से मैं आपका सादर आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मां शारदे को प्रणाम करता हूँ। मैं देवेश पपने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 7 का छात्र हूँ और मैं बाल प्रहरी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है।
सबसे पहले मैं आज की चुटकुला वाचन कार्यशाला की मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु गुप्ता जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जम्मू से, संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरौला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी ओजस्वी, कक्षा 6, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, अमेठी, उत्तर प्रदेश से संचालन कर रही कुमारी अभिषी जी, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू से, और प्रतिभाग कर रहे मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज की इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है और बहुत अच्छी बात यह है कि आप सभी प्रतिभागियों ने सभी नियमों का अच्छे तरीके से पालन करके अपनी प्रस्तुति को और भी खूबसूरत बना दिया। इसी के साथ मैं भी आप सभी के सामने 2 चुटकुले लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला चुटकुला कुछ इस प्रकार है। मोजे हमेशा धोकर पहनिए, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी आपके कदम चूमने आए और वहीं मर जाए। मेरा दूसरा चुटकुला कुछ इस प्रकार है। बाबा जी ने एक आदमी से खुश होकर उससे पूछा कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। उस आदमी ने कहा, बाबा जी पैसा। बाबा ने कहा कि पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ जीवन में तुम्हें क्या चाहिए। वह आदमी बोलता है, बाबा जी साइड में रखे हुए पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ मैं अब कार्यक्रम में छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहूंगी जो कुछ कारणवश नहीं जुड़ पाए। तो कुमारी रितिका पंत कक्षा 6 जो हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ी है, क्या वह अब उपस्थित है? कुमारी रितिका पंत जी, लगता है वह अब भी हमारे साथ उपस्थित नहीं है। तो इसी के साथ मैं अब डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ जो चैट बॉक्स में जुड़ के हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है वह हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम का ये मंच आदरणीय उदय किरोला जी को समर्पित करती हूँ। जी अभिषेक जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। आज हमारी संचालक अभिषेक जी ने सबको बुला लिया है। क्या कोई साथी ऐसे रह गए जिनका नाम सूची में हो, वो पहले नहीं जुड़ पाए हों? अब जुड़ चुके हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं। तो लगभग सभी का नंबर आ गया। तो मैं एक बार आज के अपनी मुख्य अतिथि डॉक्टर रितु गुप्ता जी जो कि जम्मू से हमारे बीच हैं और एक अभिभावक बतौर भी हमारे साथ कई दिन जुड़ती रही हैं। आपका सहयोग हमको मिलता रहा है। आप बाल प्रहरी के आजीवन सदस्य भी हैं और मैंने जैसे पहले बताया ऑफलाइन भी आपकी भागीदारी हमारे कार्यक्रमों में रही है। तो मैं आपका एक बार आभार व्यक्त करता हूं और लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो आज के कार्यक्रम को समेटते हुए कल हमारा दोहा गायन कार्यशाला है, उसकी सूचित लगभग तैयार है। ये कार्यक्रम भी 2 दिन होने वाला है क्योंकि अधिक बच्चों की सहमति आ गई है। तो जिन साथियों ने अपनी सहमति नहीं दी है वो दोबारा दे देंगे। और तो मैं इस कार्यक्रम को समेटते हुए आदरणीय पांडे सर, हम आज एक बार सामूहिक तौर से हंसेंगे। हाँ जरूरी है। चुटकुला वाचन के दिन हम सामूहिक तौर पर हंसते हैं, तो अभी आज जी जी हंसेंगे। तो जितने भी साथी हैं वो इस पटल पर एक साथ समूह तो हंसेंगे और सब अपना माइक ऑन कर सकते हैं क्योंकि आवाज टकराने की कोई गुंजाइश नहीं होती। डोरी लाल जी हमारे बीच दिख रहे हैं और इस कार्यक्रम में गंगा आर्य जी, चंद्रकला वर्मा जी, नरेंद्र पाल साहब, आदरणीय सारस्वत सर हमारे बीच बने हैं, मीनाक्षी चमियाल जी और कई एक नन्हे मुन्ने दोस्त सुमित जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो पांडे सर एक बार सामूहिक हंसने का कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए पहले मैं हंसूंगा, मेरे साथ अपना माइक ऑन कर सकते हैं सब लोग। इसमें आवाज टकराने की भी कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो पांडे सर शुरू करूं? जी हाँ जी हाँ। क्योंकि हम लोगों को बीच में चुटकुला सुन के उस समय हंसने का अवसर नहीं मिला तो सबने अपनी हंसी बचाई हाँ दी होगी। हाँ तो हाँ एक बार हम सब लोग हंसते हैं नरेंद्र जी से। जी।
तो इस चलिए एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार, आपने सामूहिक हंसी में भी मदद करी। तो जितने भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़े सबका आभार। जितने साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और इस कार्यक्रम में अन्य बच्चों को, अभिभावकों को